दोस्तों इमेजिन करें अगर आपको हर महीने 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएं सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। ना ही आपका कोई बॉस होगा और ना ही कोई टाइम टेबल। तो क्या आप ये जॉब करेंगे? आपकी जब मर्जी हो सो जाओ और जब दिल करे उठकर बाहर चले जाओ। लेकिन आपकी जॉब सिर्फ इतनी है कि आपने लाइट हाउस के टॉप पर मौजूद लाइट को बंद नहीं होने देना। बस सिर्फ इतने से काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ रुपए यानी 1.2 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन क्यों कोई भी इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है और मैक्सिमम चांस है कि आप भी मना ही करोगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ये है ज़्यूमॉन लाइट हाउस जो साहिल से कई किलोमीटर दूर समुंदर के बीचों बीच मौजूद है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां इंसान का बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। अगर आप इस जॉब पर सीवी भेजना चाहते हैं तो पहले पूरी सच्चाई जान लें। आपको यहाँ हर वक्त अकेलापन महसूस होगा। इसी के साथ जब रात के वक्त सोते हुए समुंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं। कभी कभार समुंदर की ये लहरें लाइट हाउस से भी ऊंची हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर काफी खतरनाक तूफान भी आते रहते हैं और आपके जिंदा रहने की गारंटी किसी के पास नहीं है। ये एक इमेज रेस्क्यू करते वक्त ली गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट हाउस कीपर खतरनाक तूफानी लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये लहरें पूरी तरह से इस लाइट हाउस को घेर लेती तो इस कीपर की जान भी जा सकती थी। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये जॉब करोगे? अब आप ये सोचेंगे कि आखिर क्या जरूरत थी ऐसा लाइट हाउस बनाने की और वो भी ऐसी जगह पर। आइए इस लाइट हाउस की हिस्ट्री को जानने के लिए हम चलते हैं कई साल पीछे। पुराने दौर में जब ना तो सड़कें होती थीं और ना ही गाड़ियां, तब पानी के रास्ते से सफर किया जाता था। एक आदमी था कैप्टन मार्सिया जो उस वक्त का बहुत बड़ा सेलर था। वो अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए मशहूर था। उसके साथ एक हादसा हुआ। उस जमाने में लकड़ी की बोट्स हुआ करती थी। एक रात कैप्टन मार्सिया अपनी शिप लेकर बहुत अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था कि अचानक पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर आ गए जिससे इसकी शिप में सुराख हो गया और शिप उलट गई और काफी नुकसान हुआ। इस इंसिडेंट के बाद उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन होना चाहिए जिससे वो पहले ही खतरे को देखकर उससे बच सकें। मगर प्रॉब्लम ये थी कि ओशन बहुत बड़ा था। सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनकर लोग घबरा जाते थे। हमारी अर्थ पर 71% पानी है जो 4 ओशंस में डिवाइडेड है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन। इन सब में पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ये ओशन इतना बड़ा है कि हमारी खुश्क जमीन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बनती है और ये अकेला पैसिफिक ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को निगल सकता है। अब अगर कोई पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने ज़माने में लोग सफ़र करते थे तो उन्हें मालूम नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और उसका रास्ता किस तरफ है, यानी उसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उस दौर में लोग सनलाइट और स्टारलाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे। उस दौर में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। 280 BC में दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत इजिप्ट में हुई। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ द एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में, जहां का रूलर था फिटोलमी टू फिलाडेल्फियस। उसका किंगडम उस दौर में ट्रेड कल्चर का हब बना हुआ था, लेकिन उसके किंगडम की प्रॉब्लम थी उसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो तो सिटी तक जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके साथ में देखें काफी पथरीला रास्ता था। जब रात को शिप्स यहाँ से गुजरती थी तो पानी के नीचे मौजूद पत्थरों से टकराती थी और डूब जाती थी, जिससे किंगडम को काफी नुकसान हो रहा था। इसके सोल्यूशन के लिए किंग फिटोलमी ने उस दौर के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स सोस्ट्रेटस और सनाइटस को बुलाया। इन दोनों ने मिलकर काफी जबरदस्त प्लान बनाया और इस तरह दुनिया का पहला लाइट हाउस बना जो फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट इंजीनियरिंग का सिंबल बना। इसका नाम था फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी। इस लाइट हाउस की हाइट भी काफी बड़ी थी और इसका डिजाइन भी बहुत
बेहतरीन था। सोस्ट्रेटस ने लाइट को बढ़ाने के लिए इसमें लेंसेज का इस्तेमाल भी किया, जिससे शिप्स दूर दूर तक आसानी से ट्रेवल कर सकती थीं। इस लाइट हाउस को देखकर सेलर्स बहुत खुश थे। इसी तरह दुनिया का पहला लाइट हाउस बना और फिर देखते ही देखते लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। उस दौर में लाइट हाउस सिर्फ समुंदर के किनारे पर ही बनते थे, मगर जैसे जैसे दुनिया की ट्रेड में इजाफा हुआ, समुंदर के बीचों बीच लाइट हाउसेस बनने लगे ताकि शिप्स अंधेरे में सेफली ट्रेवल कर सकें। पहले लाइट हाउसेस में आग जलती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब की इन्वेंशन के बाद लाइट हाउसेस भी इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब पर शिफ्ट हो गए। ये ज़िमोन लाइट हाउस भी 1911 में बनाया गया था, जो तकरीबन 300 मीटर ऊंचा है। तो अब क्या आप ये जॉब करना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।